चलो आइल्स में हमारे पास तो आज चार तरह के फॉर्मेट होते हैं। दो स्टाइल में मॉडिफाई पहले जनरल और हुआ करता था। आवाज के अंदर काफी डिस्ट्रक्शन है। ओके। जी सर, आप माइक देख लें कि ओके, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, आप आवाज ठीक है मेरी? यस सर, नाउ थोड़ा इट्स गुड। बेहतर। ओके। अच्छा, तो हमारे पास पहले एक जनरल ट्रेनिंग थी और फिर एकेडमिक। तो हमारा जो फोकस है वो एकेडमिक ट्रेनिंग पे होगा। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जनरल ट्रेनिंग। इसमें हमारे पास जो रीडिंग का मॉड्यूल होता है और जो राइटिंग का मॉड्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी मॉड्यूल हमारे पास सेम ही। तो सबसे पहले हम लिसनिंग के टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लिसनिंग का टेस्ट हमारे पास सेम होता है रीडिंग और जनरल के अंदर। 30 मिनट्स मिलते हैं आपको लिसनिंग का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, और 10 मिनट्स में आपने अपने आंसर जो है वो आंसर शीट में ट्रांसफर करने होते हैं। अगर तो आप पेपर बेस्ड दे रहे हैं तो आपको टोटल 40 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं तो आपको सिर्फ 30 मिनट्स ही मिलते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और 4 सेक्शन होते हैं, और हर एक जो सेक्शन होता है वो 10 क्वेश्चन पे कंप्रोमाइज करता है। ये सैंपल क्वेश्चन है आपके सामने, किस तरह के जो है वो क्वेश्चंस दिखते हैं आइल्स लिसनिंग के अंदर। जब हम रीडिंग टेस्ट पर मूव करते हैं, रीडिंग में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। ये एकेडमिक और जनरल के अंदर डिफरेंट होता है, और इसमें हमारे पास 40 क्वेश्चन होते हैं और 3 सेक्शन होते हैं। क्वेश्चन टाइम में आपको मिल जाएंगे, मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, ट्रू फॉल्स मिल जाते हैं। आपको मैच हेडिंग्स करनी होती हैं, या फिर किसी अदर के या किसी पर्सन की जो बात होती है वो ढूंढनी होती है रीडिंग पैसेज के अंदर। तो आपको एकेडमिक टाइप के ही क्वेश्चन मिलते हैं। जिन जनरल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन जो एकेडमिक में होगा उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको डायग्राम्स में मिल सकती हैं, और कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसमें मिल सकती है। आप किसी भी टेस्ट में आइट्स के किसी भी मॉड्यूल में आपको अवेलेबल नहीं होता, एक्स्ट्रा टाइम जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। तो ये एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है रीडिंग टेस्ट में हमें क्वेश्चन परफॉर्म करने की। जब हम रीडिंग पैसेज पे आएंगे तो हम इसको भी देखेंगे, हम इसको टाइम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा बस राइटिंग का टेस्ट है। राइटिंग भी एकेडमिक और जनरल के अंदर डिफरेंट है। और राइटिंग में वहाँ पर टोटल 60 मिनट होते हैं और 2 सेक्शन होते हैं। मतलब 2 तरह के आपको टेस्ट मिलते हैं। एक टेस्ट वन होता है और एक टास्क वन या टास्क टू आप इसे कह लें। तो टास्क वन में आपको टेबल मिलता है, चार्ट, ग्राफ या किसी भी किस्म का मैप होता है जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। और टास्क टू में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसकी बुनियाद पर आपने अपनी ओपिनियन या डिस्कशन वगैरह जो है वो देनी होती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है टास्क वन की, जैसे बार चार्ट है। इस बार चार्ट को आपको एक्सप्लेन करना हो सकता है। लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल है, और प्रोसेस डायग्राम है और मैप है। अच्छा, टास्क वन में क्या होता है कि आपको जो इमेज दी होती है आपको उसके अंदर ही रहकर बात करनी होती है। आप उससे बाहर जाके अपनी तरफ से कोई जाती ओपिनियन जो है वो टास्क वन में नहीं दे सकते। टास्क टू में जो है आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, आर्गुमेंट से एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं। और स्पीकिंग का टेस्ट है हमारे पास 11 से 40 मिनट का होता है। ये भी 3 सेक्शन पे डिवाइड होता है। पहले सेक्शन में आपसे पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी हॉबीज क्या है, आप क्या करते हैं, आपको किस तरह का खाना पसंद है, आप किस तरह के रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो आपके पास फैमिली, वर्क और हॉबीज में से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये 4 से 5 मिनट तक ये वाला सेक्शन चलता है। उसके बाद आपके पास सेक्शन टू आता है जिसमें आपको क्यू कार्ड मिलता है। क्यू कार्ड के अंदर
आप सवाल दिए जाते हैं और आपने 1 मिनट आपको मिलता है, और उस 1 मिनट में आपने क्यू कार्ड को देखकर अपने पास पॉइंट्स नोट करने होते हैं, और 2 मिनट आपने उस क्यू कार्ड के बारे में बोलना होता है। तो भी जब हम स्पीकिंग सेशन में मूव करेंगे तो वो और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। स्पीकिंग पार्ट 3 होता है, या आप क्यू कार्ड से रिलेटेड होता है, बट एक कन्वर्सेशन होती है। आपसे एग्जामिनर सवाल पूछना शुरू करता है जो भी आपने क्यू कार्ड में एक्सप्लेन किया होता है, और आपका जवाब देने होते हैं। ये भी 4 to 5 मिनट्स पे होता है। तो ये टोटल जो है 11 to 14 या 15 मिनट्स का टेस्ट होता है स्पीकिंग टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा स्पीकिंग टेस्ट आइल्स ओवरव्यू जो हम सेंड करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ लें। Sir, I think no question. You can continue. राइट राइट मैम। चले हम आज जो है वो आइल्स राइटिंग से स्टार्ट करेंगे, आइल्स राइटिंग टास्क 1 से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा भी है कि हमारे पास जो आइल्स राइटिंग टास्क 1 होता है उसके अंदर हमें चार्ट्स जो है वो मिल सकते हैं, या फिर ग्राफ मिल सकते हैं, लाइन चार्ट और बार चार्ट मिल सकते हैं। हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं आइल्स टास्क 1 में, और कम से कम भी 20 मिनट्स के अंदर इस टास्क को पूरा करना होता है। 60 मिनट टोटल होते हैं राइटिंग के। 2 टास्क होते हैं, तो टास्क 1 पे हम 20 मिनट्स ही अपने लगा सकते हैं, बाकी टाइम हमने टास्क 2 पे देना होता है। राइटिंग टास्क 1 में होता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है या फिर जो डायग्राम है, हमने उसके अंदर विद इन रह के ही बात करनी होती है। हम उस आउटसाइड जाके अपनी तरफ से कोई ओपिनियन या आर्गुमेंट जो है उसमें नहीं दे सकते। तो हम इसको शुरू करते हैं आइल्स। Sir, एक हैंड रेज है, तो ये हमारे परमिशन पास ले लें। जी सर। हाँ सर, ये जी पहले रिहान सर। टास्क 1 करना चाहिए या 2 करना चाहिए, आप क्या टास्क 1 इजी होता है, उसको आप पहले कर लें। टास्क 2 में आपको अपना आर्गुमेंट देना होता है, और उसमें ये है कि आर्गुमेंट फिर आपको सोचने पड़ते हैं, ओपिनियन आपको सोचनी पड़ती है। हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके बारे में आपको मालूम भी ना हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे सोचने में टाइम लगाएं और एंड पे टास्क 1 पे आए, तो टास्क 1 के अंदर आपके सामने इंफॉर्मेशन है, आपको बस उसको देख के डिकोड करना है और राइट करना है। तो टास्क 1 पहले कर लेना चाहिए। ये मिनिमम भी आपका 20 मिनट्स ही लेते, ज्यादा नहीं लेता। बाकी का टाइम आप टास्क 2 पे दें, आराम से सोचिए, ओपिनियन बनाए, स्ट्रक्चर बनाए, और उसके बाद उसको परफॉर्म करें। तो हम जो है वो लाइन ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, और मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, जिसमें 11 to 18 बुक्स में जितने भी लाइन ग्राफ हैं, या बार ग्राफ है या पाई ग्राफ है, इसको मैप या डायग्राम्स पर हैं, उनकी लिस्ट है कि वो किस में कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास इसका जो है वो चार्ट है, ये वाला। और ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे गिवन है कि चार्ट में हमें क्या मिल सकता है। ये चार्ट कह रहा है कि द ग्राफ बिलोज gives information about the percentage of the population in 4 Asian countries living in cities from 1970 to 2020 with predictions for 2030 and 2040. तो अब हम इस चार्ट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, हम इसको स्ट्रक्चर किस तरह से करना हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा, एक ओवरव्यू देते हैं, और ओवरव्यू देने के बाद
हमारे पास पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना होता है कि हमने जो क्वेश्चन है हमारा उसी को ही रिफ्रेश करना होता है, सिनोनिम्स के अंदर कन्वर्ट करके हमें उसको लिखना होता है और वो हमारा इंट्रोडक्शन बन जाता है। तब यहाँ पे द ग्राफ बिलो गिव्स, तो तो अभी जो है इसको हम इसका इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। हम लोग मुझे बता सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। मैं भी लिखने की जो है ट्राई करता हूँ, या आप लोग खुद भी लिख के जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन। हम इसको ऐसे बना लेते हैं कि द लाइन ग्राफ और जो हमारे पास गिव्स इंफॉर्मेशन है हम इसको चेंज कर लेते हैं स्पेस के अंदर। इसको हम चेंज कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज लिविंग इन सिटीज। The states data about हम इसको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, वेरी साउथ एशियन ही है। The land graph illustrates data about the proportion of people residing in cities of South Asian countries, South Asian countries over the period of, तो 1970 से हमारे पास 2020 तक ये आई थिंक सो 50 years बनते हैं, over the period of 50 years with expected, हम उसको लिख लेंगे with projections for 2030 and तो ये हमने अपने जो इंट्रोडक्शन है उसको रिफ्रेश करने की कोशिश की है। पर ये साउथ तो अब ईस्ट एशियन, मतलब मुझे पता नहीं है साउथ ईस्ट ही है, चलो लिखते हैं। Land graph illustrates data about the proportion of people residing in cities of Southeast Asian countries over the period of 50 years with the projections for 2030 and 2040. अच्छा, अब आप लोगों को किसको समझ आ गई है कि ये हम नोटेशन कैसे लिख सकते हैं? किसी को समझ नहीं है तो हैंड रेज कर। जी सर, अब्दुल्ला।
सर काइंडली इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। ओके। अच्छा, जब हमने टास्क वन करना होता है तो टास्क वन के अंदर हमने अपने टास्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा पार्ट हमारा ओवरव्यू का होता है, अ, तीसरा पार्ट में हम 2 पैराग्राफ अपने लिखे होते हैं। ठीक है, तो जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमें सिर्फ ये करना होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको रिफ्रेश करके वहां पे लिख दें। अपनी तरफ से हमने कोई भी चीज जो है वो ऐड नहीं करनी होती। जो भी वर्ड्स उसमें गिवन है उसको सिनोनिम, उसके सिनोनिम ढूंढ कर उनको लिखना होता है। अगर आपको किसी वर्ड का सिनोनिम नहीं मिल रहा तो बेहतर यह है कि आप वो वर्ड ही लिख दें बजाय इसके कि कुछ गलत लिखें। गलत लिखने के नंबर कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे द ग्राफ बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, तो हमने ग्राफ को लाइन ग्राफ से चेंज कर दिया क्योंकि वो लाइन ग्राफ ही है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, हमने उसको लिस्टेट्स कर दिया और दैट इंफॉर्मेशन को डाटा में कन्वर्ट कर दिया, परसेंटेज को प्रोपोर्शन में ले आए। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन सिटीज, यहाँ पे था कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज लिविंग इन सिटीज फ्रॉम 1917 टू 2020। हमने थोड़ा सा चेंज करके इंट्रोडक्शन को लिखा है, द लाइन ग्राफ illustrates the data about the proportion of people residing in cities of Southeast Asian countries over the period of 50 years। अच्छा, वहां पे ईयर्स आपके पास गिवन है कि 1970 से लेकर 2020 तक, तो यहाँ पे हमने इसको 50 ईयर्स पे कर दिया, उसको मेंशन नहीं किया। और आगे विद द प्रोजेक्शंस फॉर 2030 एंड 2040, तो वहां पे प्रोडिक्शंस की बात हुई है, तो आपके पास 20 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए आपको प्रोडिक्शन मिलेगी। तो हमने वो चीज भी रिफ्रेश की कि विद द प्रोडिक्शंस फॉर, सॉरी, विद द प्रोजेक्शंस फॉर 2030 एंड 2040। किसी का क्वेश्चन हो भी? और इसमें 4 एशियन कंट्रीज, ना कंट्रीज के मेरे ख्याल से नाम भी नहीं लिखे और 4 को मेंशन भी नहीं किया, तो इसको क्या करेंगे? ये आपको चार्ट, तो आपका ये है ना जो पूरा टास्क है उसमें डायग्राम भी शामिल है, तो आप वो भी देखेंगे ना, तो डायग्राम में भी 4 कंट्रीज के नाम है, ये देखिए। इंट्रोडक्शन में 4 नहीं लिखेंगे ये, जब 4 मेंशन करेंगे, 4 का वर्ड मेंशन करेंगे साथ में, इन सिटीज ऑफ 4 साउथ ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज। आप मेंशन भी कर सकते हैं। आप मेंशन नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट कंट्रीज के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस तरह से रिफ्रेश कर रहे हैं। अगर तो कंट्रीज के नाम 5 है या 5 से कम है तो आप उसको जरूर मेंशन कर दें, ठीक है। उससे थोड़ी सी आपकी जो है वो लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर वो उससे ज्यादा है तो आप उसको मेंशन ना करें। मैंने उसको 4 मेंशन नहीं किया, वैसे ही लिख दिया है कि थोड़ा सा हमने साउथ ईस्ट एशियन कर दिया और 4 को वहां से हटा दिया। आप लिख भी सकते हैं, ना लिखना चाहिए नहीं, यहाँ पे डिपेंड करें आप इसको हाँ, रिफ्रेश किस तरह से करना चाह रहे इसमें सर ये सूट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, इन सिटीज ऑफ 4 एशियन कंट्रीज, अगर साउथ ईस्ट I निकाल want to के। add a point here. हैं। जी जी। जो इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू होता है उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें नहीं लिखते। जैसे अब जो एशियन कंट्रीज़ के नाम थे, जैसे ये फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये हम इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू वाले पैराग्राफ में नहीं देंगे। नीचे जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ है, यानी पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2, उसके अंदर हम ये लिखेंगे। अगर इंट्रोडक्शन को हमने और ओवरव्यू को हमने बहुत सिंपल रखना होता है, उसके अंदर हम मतलब चीज़ों को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते। क्वेश्चन ये था, इसमें इसमें 4 मेंशन ना भी करें तो फिर भी ठीक है, या 4 का वर्ड मेंशन करें या जी, कहीं पे 4 ड्रॉप का करें? वर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है। ओके। हम यहाँ पे जो है ना 4 मशीन कर लेते हैं, सिटीज ऑफ 4 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। चलें, ये तो मैंने लिख लिया अपनी तरफ से, तो इसको आप लोग रिव्यू कर सकते हैं, इसमें मिस्टेक निकाल सकते हैं।
जब आप लोग ये करें कि ये डायग्राम आपके सामने ही है, तो आप खुद एक लिख के इंट्रोडक्शन चैट में पोस्ट कर दें, हम उसको रिव्यू कर लेंगे उसमें क्या मिस्टेक है। तो आप लोग 10 मिनट्स में कर मैंने दें सेंड हमारा। मैंने सेंड जी किया जी है जी उस पे। जी, मैंने देख लिया। जी सर, मैंने देख लिया। बाकी स्टूडेंट में लिख लेना, फिर हम बात करते हैं। नो डिस्टर्ब। तो ये इंट्रोडक्शन लिखना है या ओवरव्यू लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है आपने। आपने ये वाला कॉपी नहीं करना। खुद से जो भी आपको समझ आती है, जिस तरह से भी आप लिख सकते हैं, हम लिख। सर काफ़ी ज़्यादा इंट्रोडक्शन आ चुके हैं चैट में, प्लीज़ आप शेयर करना शुरू कर दें।
तो सबसे पहले हमारे पास आशिफ ने शेयर किया था। The line chart illustrates changes in urban residency across four Asian countries from 1970 to 2040 in terms of percentage. तो आप में से कोई है जो इसको रिव्यू करना चाहे, बताना चाहे इसमें क्या मिस्टेक है, हम इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? अच्छा सर, यहाँ पे प्रिडिक्शंस की बात नहीं की गई, लाइक जो क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ था विद द प्रिडिक्शंस फॉर 2030 एंड 2040, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं किया। अच्छा सर, काशिफ ने उसके बाद एक और भी हमारे पास शेयर किया और उसमें जो है मैंने उसको चेंज किया और ये देखते हैं। The line graph illustrates urban residency trends in four Asian countries: the Philippines, Malaysia, Thailand, and Indonesia between 1970 and 2020, with additional predictions for 2030 and 2040. उसमें से जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर आप जो नाम हमने मेंशन किया ना, अगर आप उनको अवॉइड करें, ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नीचे में मैंने दूसरा सेंड किया, उसमें ना मैं वो नाम को स्किप करके ना सिर्फ 4 एशियन कंट्रीज में। राइट सर। तो उसके बाद हमारे पास सर मोहसिन ने शेयर किया। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स the rise in population of four Asian countries over a period of 50 years, along with projection for 2030 and 2040. सर इसमें आप ऐसा करें कि रेस की बाद में करें। रेस तो मेरे से आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे तो डिक्लाइन पे तो है। आप जनरल बात करें तो इसमें आपने एक चीज़ ये मेंशन नहीं की कि रेस किस तरह से डिस्प्ले किया गया, परसेंटेज की फॉर्म में डिस्प्ले किया गया या किसी और फॉर्म में डिस्प्ले किया गया। तो वो क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में कि परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है, आपने उसको यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया। और दूसरा थोड़ा सा ग्रामर देख लें कि प्रोजेक्शन जो है वो 2 सालों की है, 2030 एंड 2040, मतलब कि 2030 से लेकर 2040 तक वो प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रोजेक्शन ही रहेगा। ठीक। और रेस राइट, ये भी जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है सर मास्टर? ओके, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सर मोहम्मद शहीद ने ये लाइन ग्राफ शेयर किया, तो इसको रीड करना चाहेगा? सर मैं खुद ही कर देता हूँ। जी सर, क्यों नहीं। The chart given highlights the number of people living in urban areas in four Asian countries across a time period of 50 years, having conjectures for the years 2030 and 2040. सर इसमें एक चीज को आप ध्यान में रखें, थर्ड फॉर्म में आपने इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो चार्ट गिव्स हाईलाइट्स, हम इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे, हम बताएंगे ना चार्ट प्रोवाइड्स, यहाँ पे ये सेशन में जरा चार्ट हाईलाइट्स, सिर्फ आप हाईलाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गिव्स हाईलाइट्स। हम लोग सिर्फ हाईलाइट्स पे ही बात कर लें, बात अभी कन्वे हो जाएगी। द नंबर ऑफ पीपल living in urban areas in four Asian countries across a time period of 50 years, having conjectures for the years 2030 and 40. I hope so कि conjectures जो है ये प्रोडिक्शंस में ही आता होगा या प्रोडिक्शन की बात ही होती है, चेक कर लेते हैं।
ये सर आपका इसको जो आपने कंजेक्टर को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसका मैंने जोर देख लीजिएगा। यहाँ पे जो बात कर रहा है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो मैंने सिनोनिम भी बड़े ध्यान से लगाने होते हैं, प्रॉपर सिनोनिम बन रहा हो उसका। Having conjectures for the years 2030 and 2040 चेंज कर लेते हैं। यस सर, मैंने ये सिनोनिम्स वोकैबुलरी से देख के लगाया था। वो एक दफा उसका ना मीनिंग देख लिया करें, क्योंकि सिनोनिम सिमिलर होते हैं बट थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट कर जाते हैं, उसका मीनिंग निकल रहा होता है। अभी यहाँ पे जब हमने मीनिंग देखा है तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, वो जरूर जरूर देखिए। आप आसान सिनोनिम इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो है वैसे वोकैबुलरी इस्तेमाल करें लेकिन जीआरई में इस्तेमाल करें। चले किसी का कोई यहाँ पे किसी को एरर दिख रहा हो वो बता सकते हैं। इस जो सर मोहम्मद शहीद ने शेयर किया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, Sir, I have किसी a और ने कोई question. एडवाइस देनी है वो जी मैम। सर, जो लव्स चार्ट यूज किया हुआ है हमने यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर, तो वो चार्ट तो बार चार्ट या वो होता है पाई चार्ट, तो ये तो लाइन ग्राफ है, तो हम इसको मतलब ग्राफ का नाम दे तो वो ज्यादा सही नहीं होगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सिंड्रोम में इस्तेमाल हो सकता है अच्छा। आप बिल्कुल सही बात किया कि हमें जरा ध्यान रख के सिंड्रोम में इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या वो उसका प्रॉपर मीनिंग दे भी रहा है या नहीं। तो अगर आपके पास ग्राफ गिवन है और उसके अंदर उसने मेंशन है किया हुआ कौन सा ग्राफ, वो ग्राफ आपको नजर आ रहा है तो आप बस इसको चेंज कर दें लाइन ग्राफ से। चलिए हम आगे मूव करते हैं। ये शेयर किया है सर सर इसमें मोहम्मद। एक और बात, ये इसमें इन अर्बन एरियाज इन 4 एशियन कंट्रीज, इसमें ये इस तरह से इन अर्बन एरियाज ऑफ 4 एशियन कंट्रीज। बिल्कुल हो सकता है बट मेरे पास जो एआई है वो एरर नहीं दे रही है सर, ये ग्रामर पे एरर दे देती है, इतनी सो करेक्ट हो। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन से ही उठाया क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा है कि पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज, तो वहीं से फिर इन 4 एशियन कंट्रीज कर। मैं भी आप इन पे लगा सकते हो, ऑफ पे लगा सकते हो, ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट कौन सा है हमारे पास। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट है सर, ये मैम जैनब ने शेयर किया है, इसको कोई रीड करना चाहेगा आप लोगों में से? मैं कर देता हूँ। द ग्राफ illustrates the percentage of population living in cities in 4 Asian countries from 1970 to 2020, along with projection from 2030 and 2040. ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन है बट इसमें इशू ये है कि मैम आपने इसको कॉपी ही कर दिया है सारा, क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया है, इसके अंदर जो है वो आपने चेंज करने की कोशिश नहीं की, बहुत मिनिमल चेंजेज है, 80% जो है ये कॉपी पेस्ट है, तो इसको अवॉइड करें। और जैसे हमने परसेंटेज को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन को पीपल कह सकते हैं, पब्लिक कह सकते हैं, और एशियन कंट्रीज को हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम 1970 को हम कह सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स, और बिटवीन 1970 बिटवीन 1970 एंड 2020। तो इस तरह से आप सिनोनिम को जो है इस्तेमाल करें। बाकी इसमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा है सॉइस के, ये 80% कॉपी पेस्ट ही है, उसको अवॉइड करें। ओके इसके बाद हमारे पास शेयर किया है सर अब्दुल्ला खान ने।
कोई रीड करना चाहेगा आप में से? रीड ये वाला। सर मैं कर देता हूँ। जी सर। The graph displays the urban population growth in 4 Asian countries between 1970 and 2020 with forecasted values for 2030 and 2040. It highlights the shift toward urbanization in these countries over the past 50 years and predicts continued growth in the coming decades. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या इश्यू है, किसी भी इश्यू में? बस लेंथी। बिल्कुल, ये यहाँ पर इसको खत्म हो जाना चाहिए, यहाँ तक ये बात हो गई है। उन्होंने बात की, आपने एक्स्ट्रा नहीं जाना। इंट्रोडक्शन में आपने सिर्फ रिफ्रेश करना है उस बात को जो कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन आपने इंट्रोडक्शन में नहीं देनी। हम ओवरव्यू में देखेंगे या फिर उसको पैराग्राफ 1 या पैराग्राफ 2 के अंदर देखेंगे। तो ये ग्राफ डिस्प्ले से लेकर 2040 तक आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। अब उसके आप आगे जो भी बात कर रहे हैं, ये आप इंट्रोडक्शन में नहीं कर सकते, ये नेगेटिवली काउंट हो जाती है उसमें। तो ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी और की और मिस्टेक सर दिखती है? इसमें इसमें ये पॉइंट है तो सही कि हमने समराइज के साथ साथ कंपैरिजन भी बताना है, तो ये वाला पॉइंट हम फिर कहाँ पे हाईलाइट करेंगे? अगर इंट्रोडक्शन में सर ये देखेंगे तो पॉइंट हम सर ये पॉइंट हम ओवरव्यू में हाईलाइट करें। हमने इस टास्क को डिवाइड करना होता है, हमने टास्क को इस तरह से प्रेजेंट करना है एग्जामिनर के सामने कि उसको आराम से पढ़ सके। हमने इस तरह से नहीं बना देना कि टास्क जो है ना, वो जो हमने राइटिंग लिखी है उसकी जो है वो इस तरह से फॉर्म में आ जाए एग्जामिनर की पढ़ना मुश्किल हो जाए, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना आपकी, इट हाईलाइट्स, ये आप ओवरव्यू दे रहे हैं, आप एक जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि उसमें हुआ क्या था, तो आप ओवरव्यू में चली जाएगी। ठीक है, तो जब हम ओवरव्यू को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम तब वहां पे ये बात करें। थैंक यू सर। सर इससे ऊपर अब्दुल्ला खान से ऊपर मैंने शेयर किया, काइंडली उसको देख लेंगे। राइट सर। हाँ अब्दुल्ला। जी सर, रेहान अफजल ने शेयर किया है। द लाइन ग्राफ illustrate the past 50 years residents of 4 Asian countries and also anticipate their posterity for 2030 to 2040। पहला इश्यू तो यही है कि हमने थोड़ा सा ग्रामर का ख्याल रखना है। जब हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है तो हम उसमें इलस्ट्रेशन लगा दें, द पास्ट 50 years रेजिडेंट्स। चीज ये भी देखें कि इस तरह के सिनोनिम का इस्तेमाल ना ही करें। मतलब अच्छी बात है अगर आपको समझ आती है कि हो सकता है posterity, all future generations of people। पॉपुलेशन के लिए राइट, मीन्स ऑफ पॉपुलेशन आ जाए। ठीक हो गया। इसमें एक चीज का बता दें कि द पास्ट 50 years रेजिडेंट्स, तो वो किस फॉर्म के अंदर चार्ट में गिवन है। क्योंकि हमारे पास वो परसेंटेज में गिवन है या प्रोपोर्शन में गिवन है, तो वो भी जरूर डिस्कस करें। हम आप ऐसे लिख सकते हैं कि द लाइन ग्राफ illustrates द प्रोपोर्शन ऑफ past 50 years proportion of residents of 4 Asian countries। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, परसेंटेज की बात इसमें जरूर करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर उसने परसेंटेज की बात की हुई है, उसको निगलेक्ट ना करें। किसी और को इसमें कोई क्रॉस इशू दिख रहा हो तो वो बता सकते हैं। जी सर। जी सर, आप कुछ कह रहे थे?
चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आकिब अली ने शेयर किया है, इसको कोई रीड करना चाहेगा? चलिए मैं रीड कर देता हूँ। The percentage graph describe the information about population of 4 Asian countries with prediction for 2030 and 2040 living in cities from 1970 to 2020. So पहली बात तो ये है कि परसेंटेज ग्राफ नहीं है, इसमें डाटा आपको परसेंटेज में शो किया गया है। तो डाटा तो किसी भी ग्राफ के अंदर परसेंटेज की फॉर्म में शो करवाया जा सकता है, चाहे वो कि बार ग्राफ हो या फिर पाई ग्राफ हो या किसी भी तरह का ग्राफ। हम इसको जो है परसेंटेज ग्राफ में कहेंगे, लाइन ग्राफ हम कह सकते हैं, या आप सिंपल ग्राफ ही रखें इसको। और यहाँ पे भी बात है, इसको हम डिस्क्राइब कर देंगे, ये एक हमारे पास ग्रामेटिकल इशू है। डिस्क्राइब्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन ऑफ 4 एशियन कंट्रीज विद प्रेडिक्शन फॉर 2030 एंड 2040। तो ये जो है ये भी ठीक ही है, प्रिडिक्शंस इसको आप कर लें, क्योंकि 2 साल की जो है प्रिडिक्शन है, या फिर जो आपके 10 ईयर्स की प्रिडिक्शन अक्रॉस द 10 ईयर्स, तो आप उसको प्रिडिक्शंस कर लें। यहाँ भी छोटे मोटे इशू है अबाउट द पॉपुलेशन, ये आप ठीक कर लीजिएगा। उसके अलावा ये जो इंट्रोडक्शन है ये करेक्ट है। कोई और इस पर ओपिनियन देना चाहता हो वो दे सकते हैं। मैं डिस्क्राइब की जगह मेरे ख्याल से डिस्क्राइब्स ऐसा। जी सर, वो जी सर आप सही कह रहे हैं, वो हमने सही कर दिया कमेंट्स। अच्छा रेडी। सर पॉपुलेशन को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करेंगे, लाइक अर्बन है या लिविंग, इस तरह जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दिया, ये सर ने सेकंड में बताया था इन ठीक है। सिटीज, तो वो बात कवर होगी ना। चाहे हमारे पास सर अनजर अहमद ने शेयर किया, द लाइन चार्ट डिपिक्ट्स द फ्लक्चुएशंस इन द पॉपुलेशन percentage of 4 Asian countries from 1970 to 2020 along with future projections for 2030 and 2040. ये जो अभी लिखा है द पॉपुलेशन परसेंटेजेस, ये मेरे ख्याल में इस तरह से नहीं आ सकता। इसको हम इस तरह से लिखेंगे इन द परसेंटेज, जो है आपके पास पहले आ जाएगा, ऐसे कर लिया। Line chart depicts the fluctuations in the percentage of population of 4 Asian countries from 1970 2020 along with future projections for 2030 and 2040. So ये जो है थोड़ा बेहतर लग रहा है। पहले वाले में ग्रामेटिकल मिस्टेक थी कि आप पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें, तो उसको आपने गलत तरीके से लिखा हुआ था। तो कोई और इस पर ओपिनियन देना चाहिए, कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करना चाहिए, बता सकते। सर पॉपुलेशन इन 4 एशियन कंट्रीज नहीं है। सर मैं पहले भी डिस्कस किया था ये, कि ये मैं देखना पड़ेगा एक दफा गौर से ना कि इन है या ऑफ है, क्योंकि दोनों चीजें करेक्टली लग रही हैं, पॉपुलेशन ऑफ या पॉपुलेशन इन। ओके, उसके अलावा हमारे पास सर अब्दुल्ला खान है, इन्होंने इंट्रोडक्शन शेयर किया, को उसको रीड करना चाहेगा? The line graph illustrates urban residency trends in 4 Southeast Asian countries, the Philippines, Malaysia, Thailand, and Indonesia between 1970 and 2020.
with projection for 2030 and 2040. बिल्कुल ठीक है। इसमें बस एक चीज को अवॉइड करें कि कंट्रीज के नाम को मेंशन ना करें और उसको आप पैराग्राफ के लिए बचा के रखें या ओवरव्यू के लिए बचा के रखें, क्योंकि इस तरह आपका इंट्रोडक्शन जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। बाकी इसमें जो है वो कोई इशू नहीं है। बाकी सब ठीक है। उसके बाद ये मैम हफ्सा शहबाज ने वो शेयर किया है, इसको हम देख लेते हैं। The line graph explains the percentage of population of 4 Southeast Asian countries. The 50 years illustrate the trend of population along with projections for 2030 to 2040. यहाँ हमारा दोबारा कंफ्लिक्ट आएगा कि हमने इनका इस्तेमाल करना या ऑफ का। तो हम इन फॉर इस साउथ एशियन कंट्रीज the 50 years illustrate the trend of population along with projection for 2030 to 2040. 50 years तो कुछ भी illustrate नहीं कर पा रहे ना, 50 years तो observe कर रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखें the 50 years observe the trend, और इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं the 50 years observes situation in trend of population. लेकिन मैं आप ये बताना चाहिए कि कौन से 50 years। तो बेहतर ये है कि आप इसमें जो आपका इंट्रोडक्शन आप उसको 2 लाइनों में लेके जाए, एक ही लाइन में रखें जैसे जैसे बाकी में लिखा हुआ है। हम एंड पे जो है आपको एंड पे बता रहे हैं कितने ईयर है, फिर और पॉपुलेशन के बाद हम पहले कर, वो जरा ज्यादा बेहतर चॉइस है। कोई और इस पर अपनी ओपिनियन देना चाहे तो वो दे सकते हैं। सर इसमें एशियन कैपिटल होना चाहिए और इसमें 2030 टू 2040 लिखा है, जबकि इसमें प्रिडिक्शन आई गेस सिर्फ 2030 एंड 2040 की हैं। मेरे ख्याल में करेक्ट है 2030 टू 2040, बिकॉज लाइन ग्राफ है तो हमारे पास एक ट्रेंड लेके चल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि 2030 टू 2040। आप ये भी कह रहे हैं 2030 एंड 2040। देखिए थोड़ा अहमद, इधर उन्होंने सिटीज के बारे में बात नहीं की और काफी लोगों ने यहाँ पे यही मिस्टेक की है। वो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, सिर्फ सिटी कंट्रीज के अंदर जो सिटीज है उनकी पॉपुलेशन यहाँ पे उन्होंने बात की। राइट, तो ये चीज भी ना बोलें, आप इसको चेंज कर लें अर्बन से अर्बन रेजिडेंसी, जैसे काफी लोगों ने इसको यहाँ पे लिखा भी था। बिल्कुल, थैंक यू अली रजा, सर अली रजा। चलें आगे मूव करते हैं। ये 2040 है, इसको आप एंड भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जैसे लाइन ग्राफ में दिया गया कि 1970 टू 2020, तो बेसिकली आपके पास लाइन ग्राफ है तो अक्रॉस द 50 इयर्स आपको शो कर रहा होता है। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं अक्रॉस द 20 इयर्स या फ्रॉम 2030 टू 2040। चलिए, हमने हमारे पास शेयर किया था सर अब्दुल कादिर ने। इसमें लिखा है कि द लाइन ग्राफ बिलो स्टेट्स the total percentage of population of 4 Asian countries which living in the cities over the period of 50 years with the prediction of 10 years from 2030 to 2040.
सर एक तो बात आप बिलो की बात ना करें, बिलो आपके लिए है बेसिकली, ठीक है। एग्जामिनर के लिए कोई बिलो नहीं है, उसके सामने पड़ा हुआ है लाइन ग्राफ, ठीक है। तो द लाइन ग्राफ states the total percentage of population for Asian countries which living in cities. For Asian countries living in cities, यहाँ पे हमारे पास जो which है वो खत्म हो जाएगा। Over the period of 50 years with the prediction of 10 years. हम उसको कह सकते हैं कि with the predictions for 10 years. जिसका बिल्कुल ख्याल रखें कि आपने सिंगुलर कहाँ पे करना है और प्लूरल कहाँ पे करना है, ये चीज नंबर करवा देती है। तो यहाँ से हमारे पास विच है वो खत्म हो जाएगा। किसी को कमेंट करना हो स्लाइड इस इंट्रोडक्शन में तो कर सकते सर इसमें एक तो कंट्रीज के स्पेलिंग गलत लिखे और दूसरा प्रिडिक्शंस आई गेस 20 इयर्स की गिवन है, 2020 तक का डाटा दिया हुआ है और 2020 से लेकर 2040 तक का डाटा गिवन है, जिसमें 2030 और 2040 आ रहा है। तो 20 इयर्स का डाटा प्रिडिक्शंस का, 50 इयर्स का डाटा जो है वो डाटा है, फैक्चुअल है, मतलब पहले से। राइट। तो इसका आप ऐसे कर लें कि फॉर 20 ईयर्स से हमने से ये बात की है कि 2020 से लेकर 2040 तक हमारे पास जो है वो डाटा गिवन है। अहमद, एक चीज तो हम मैंने उसको क्लियर नहीं है वैसे तो। आई थिंक जहाँ पे लिखा है ना ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स, यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि लास्ट 50 इयर्स, क्योंकि 50 इयर्स तो लाइक 1920 से लेकर 1970 तक भी 50 इयर्स ही है। तो हमने लास्ट की बात नहीं करनी यहाँ पे, कौन से 50 इयर्स, लास्ट 50 इयर्स। लेकिन जब हम लास्ट 50 ईयर्स लिखेंगे तो वो कौन से लास्ट 50 ईयर्स होंगे? 2040 से तो नहीं हो, सॉरी 2024 से तो नहीं हो सकते। नहीं, एक अभी चीज मैंने कॉमन जैसे ये जी जी सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं आइडिया होता कौन से 50 इयर्स के बारे में बात हो रही है। लाजमी तो नहीं है 1970 से 2020 की बात हो रही है। बिल्कुल यही बात भी है। तो इसमें एक चीज जो मैंने कॉमन देखी है बहुत सारी राइटिंग टास्क वन में, उस तरफ इस तरह से इसको हम कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट दे के हम उसमें लिख देते होते हैं कि बिटवीन, लेकिन जब हमने उसको ब्रैकेट दे के लिखना है तो हम उसको बाहर भी लिख देते हैं। बट ये लास्ट भी लास्ट का एक्सेप्टेबल है वर्ड एकदम। नहीं यूज कर सकते आई थिंक, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 50 इयर्स। लेकिन लास्ट 50 ईयर्स का रेफरेंस क्या होगा? लाइक 2020 करंट ईयर है, तो उससे पीछे जो 50 इयर्स लाइक 1970 से लेकर करंट तक। आप ये कह रहे हैं ना कि जी 2020 करंट ईयर है, बट जी जी 2020 करंट ईयर है पैराग्राफ के रेफरेंस से, ठीक है। जी जी, हाँ पैराग्राफ के सर, हम रेफरेंस। ये भी कर सकते हैं ना कि जब हम ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स बिटवीन, तो उसमें ये चीज कवर हो जाएगी ना कि हम किस 50 इयर्स की बात कर रहे हैं। 1970 से लेकर 2020 की अगर बिटवीन की बात कर देंगे तो उसके अंदर 50 इयर्स आ जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स बिटवीन 1970 टू 2020। और इसी बिल्कुल तरह उसमें हम बात आगे आ भी यूज जाएगी। कर सकते हैं, प्रेडिक्शंस में भी हम यूज कर सकते हैं अपकमिंग 20 इयर्स। बिल्कुल बिल्कुल बात आ जाएगी। लेकिन सर मैंने कई कई दफा देखा इस तरह से लिखा हुआ, लेकिन फिर उसमें मेरा ये इतराज होता है कि हम उसको वेस्ट में लिख देते हैं, हम बिटवीन पे ही बात नहीं कर रहे ओवर द। हम इसको ऐसे कह लें कि कंट्रीज लिविंग इन द four Asian countries living in the cities between 1970 and 2020। आप अगर आप ऐसे लिखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स बिटवीन 1970 2020, वो थोड़ा एग्जीजरेट बात हम तो कर एक ही देते हैं होगी, उस वो चीज को। तो पैराफ्रेज तो नहीं हुआ इतना बिल्कुल कोई बात खास। है। हाँ। और उसके बाद जो है सब नुमान सेफ है, उन्होंने हमारे पास लिख के भेजा है द ग्राफ शोज the percentage of the population of four Asian countries. The data from 1970 to 2020 shows the trend of population, while the data from 2030 to 2040 shows the predicted population.
ठीक है सर, आपने लिखा सही है, ये शोज को चेंज कर लें, मतलब शोज जो है वो बहुत नॉर्मल है, इसको इलस्ट्रेट्स या रिवील्स, एग्जिबिट्स, इसमें अल्फाज चेंज कर लें। दूसरा, इंट्रोडक्शन है उसको 2 लाइनों में लेके जाने की जरूरत नहीं है, और ये काफी बड़ा है, आपका इंट्रोडक्शन जो है वो कम से कम भी 3 लाइनों में जा रहा है। शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये जो चीज़ है ना आपने पूरी रिपीट कर दी है, परसेंटेज पॉपुलेशन फॉर्मेशन कंट्री, तो ये बिल्कुल आपने उसको काफी पेस्ट करने की कोशिश की है। तो ये अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना डाले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं डालता है उसे, क्योंकि इससे उस आपकी किसी भी किस्म की स्किल जो है वो बाहर नहीं आ रही जमीन के सामने। यहाँ पे रिपीटिशन भी है, लाइक इट शोज द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, और जो पहली लाइन पे शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ये सेम ही चीज है कि बिल्कुल सेम चीज़ है। और दूसरा, अगर आपने ये लाइन लिखनी है, डेटा फ्रॉम 1970 to 20 shows the trend of population, while the data from 2030 to 2040 shows the predicted population. तो आप उसको ऐसे कर लेंगे, shows the existing trend of population. लास्ट इसको रिव्यू कर ले, उसके बाद मीटिंग एंड कर देते हैं। इसको रिव्यू ठीक है, करते ये हमारे पास अच्छा, लास्ट बाकी में इंशाल्लाह किनका कल है कर लेंगे। ये? तौकीर शाहिद साहब, सर तौकीर शाहिद की बात करें, और लास्ट में सर तौकीर शाहिद का है, तो या इसमें जिनके कहते हैं रहते लाइन हैं ग्राफ वो प्राइस। स्लैग में करते हैं सेंड, वहां पे भी रिव्यू कर बिल्कुल, स्लैग में आप शेयर कर दें, मैं आपको रिव्यू करके भेज दूंगा, या मॉडरेटर रिव्यू कर देंगे। तो लाइन ग्राफ ट्राइज टू प्रिडिक्ट, ट्राइज वो ट्राई नहीं कर रहा सर, वो बता रहा है बस आपको, तो आप उसको एक्सप्लेन रिवील्स तक रखें। लाइन ट्राइज प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन, वो प्रिडिक्ट कुछ भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये ट्राइज टू को निकाल के हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक्सप्लेन्स प्रिडिक्ट, तो यहाँ उसको ऐसे कर लें, लाइन ग्राफ predicts the population of cities during 2030 to 2040 by observing the urban population from 1970 to 2020. इसको आप थोड़ा सा देख लें, ये जो है ना, ये वाला खास तौर पे ये मैं आपको रिव्यू करके भेज दूंगा स्लैक के अंदर। अभी हमें मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, वहाँ पर 2:59 हो। ठीक है सर, अलियान आप मीटिंग एंड कर, कल मिलते हैं, बाकी जिनके रह गए उस स्लैक में शेयर कर दें, मैं आपको रिव्यू कर दूंगा। ओके श्योर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, अस्सलाम वालेकुम।